बीरबल की नई कहानी सुनहरी मोर का रहस्य। बीरबल अपनी चतुराई, बुद्धिमानी और हास्यपूर्ण जवाबों के लिए जाने जाते थे। अकबर के दरबार में उनकी उपस्थिति ही हर कठिन समस्या का हल होती थी। यह कहानी उनकी सूझबूझ और न्यायप्रियता का एक नया उदाहरण प्रस्तुत करती है। दरबार में एक अजीब मामला। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान आया। वह बेहद घबराया हुआ था और बार बार अकबर के सामने सिर झुका रहा था। अकबर ने उसे शांत करते हुए कहा, डर मत, अपनी समस्या बताओ। अगर तुम्हारा मामला सच्चा है तो तुम्हें न्याय मिलेगा। किसान ने कहा, जहां पनाह, मैंने वर्षों की मेहनत से एक दुर्लभ सुनहरी मोर पाला था। वह मोर मेरे लिए केवल एक पक्षी नहीं बल्कि मेरे परिवार का हिस्सा था। लेकिन कुछ दिन पहले वह अचानक गायब हो गया। मुझे यकीन है कि मेरे पड़ोसी ने उसे चुरा लिया है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अकबर ने गुस्से में कहा, चोरी करना बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो मैं इसे कैसे साबित करूं? किसान ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मुझे आपके मंत्री बीरबल पर भरोसा है। वह जरूर मेरी मदद कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, इस मामले की सच्चाई का पता लगाओ। यदि पड़ोसी दोषी है तो उसे सजा दी जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, न्याय का पालन होना चाहिए। बीरबल की जांच शुरू होती है। बीरबल ने किसान और उसके पड़ोसी दोनों को अपने पास बुलाया। उन्होंने किसान से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जिससे हमें यह समझने में मदद मिले कि मोर तुम्हारा था? किसान ने कहा, मोर के पंख बेहद खास थे। वे सामान्य मोरों से थोड़े चमकीले और सुनहरे रंग के थे। इसके बाद बीरबल ने पड़ोसी से पूछा, तुम पर चोरी का आरोप है। क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जिससे तुम्हें दोषी ठहराया जा सके? पड़ोसी ने कहा, मैं निर्दोष हूं। मैंने कोई मोर नहीं चुराया। किसान मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। बीरबल ने सोचा कि यह मामला साधारण नहीं है। पड़ोसी ने कोई गलती नहीं मानी, लेकिन किसान की चिंता और सच बोलने की भावना स्पष्ट दिख रही थी। मोर खोजने की योजना। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे इस मामले को हल करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मैं जल्द ही सच्चाई का पता लगाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने घोषणा की कि वह सुनहरी मोर को खोजने के लिए एक अनोखी योजना बनाएंगे। उन्होंने सभी दरबारियों और पड़ोसियों को एक बड़े मैदान में बुलाया। उन्होंने कहा, मेरे पास एक जादुई ड्रम है। इस ड्रम के पास से गुजरने पर चोर की सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। जो व्यक्ति मोर चुराने का दोषी है उसका दामन यह ड्रम पकड़ लेगा। लोगों में खुसुर फुसुर होने लगी। पड़ोसी थोड़ा चिंतित दिखा, लेकिन वह खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रहा था। सच्चाई का पर्दाफाश। बीरबल ने सभी लोगों को एक एक करके ड्रम के पास से गुजरने को कहा। जैसे जैसे लोग गुजरते गए, ड्रम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब पड़ोसी की बारी आई तो वह बेहद घबराया हुआ लग रहा था। पड़ोसी ने ड्रम के पास से गुजरते हुए जल्दी से अपने हाथ पीछे कर लिए। बीरबल ने तुरंत उसकी हरकत नोट की। जब सभी लोग गुजर चुके तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अब मैं असली चोर का नाम बता सकता हूं। वह यही व्यक्ति है जिसने ड्रम के पास से गुजरते समय अपने हाथ पीछे खींचे थे। पड़ोसी ने चौंकते हुए कहा, यह झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, तुमने ड्रम को छूने से डरकर अपने हाथ पीछे खींचे क्योंकि तुम्हें डर था कि यह तुम्हें चोर साबित कर देगा। लेकिन असल में यह ड्रम बिल्कुल सामान्य था। चोर की घबराहट ने उसे खुद ही दोषी बना दिया। अकबर का न्याय।
अकबर ने पड़ोसी को सजा दी और किसान को उसका सुनहरी मोर वापस लौटाने का आदेश दिया। पड़ोसी ने अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगी। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने फिर से न्याय को स्थापित किया। तुम्हारे बिना हमारा दरबार अधूरा है। किसान ने खुशी खुशी बीरबल और अकबर को धन्यवाद दिया और अपने मोर के साथ घर लौट गया। निष्कर्ष: इस कहानी से पता चलता है कि सच्चाई को उजागर करने के लिए बुद्धिमानी और चतुराई की आवश्यकता होती है। बीरबल की तरह हमें भी हर समस्या का हल शांतिपूर्वक और सूझबूझ से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ी जीत है। अकबर और किसान का अनोखा न्याय। अकबर अपने न्यायप्रिय स्वभाव और समस्याओं को सुलझाने की अनोखी शैली के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी नई कहानी इसी न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति स्नेह को दर्शाती है। मामला दरबार में पहुंचा। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब किसान आया। उसने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी सबसे कीमती गाय चुरा ली है। वह कहता है कि गाय उसकी है, लेकिन वह झूठ बोल रहा है। गाय मेरे परिवार का पालन पोषण करती है। कृपया न्याय करें। अकबर ने पड़ोसी को दरबार में बुलवाया। पड़ोसी ने गाय की चोरी से इनकार करते हुए कहा, जहांपनाह, यह गाय मेरी है। यह किसान झूठ बोल रहा है। अकबर ने दोनों की बात सुनी, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे सच्चाई पता चल सके। अकबर की चतुराई। अकबर ने कहा, यह मामला सुलझाना मुश्किल है, लेकिन मैं एक तरीका निकालूंगा। गाय को मेरे पास लाया जाए। गाय को दरबार में लाया गया। अकबर ने दोनों पक्षों को आदेश दिया कि वे गाय के पास जाएं और उसे बुलाएं। किसान और पड़ोसी दोनों ने गाय को अपने अपने तरीके से बुलाया। गाय किसान के पास भागकर चली गई और उसके शरीर से लगकर खड़ी हो गई। यह देखकर अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, गाय जानती है कि उसका असली मालिक कौन है। पशु कभी झूठ नहीं बोलते। यह किसान की गाय है। निष्कर्ष: अकबर ने पड़ोसी को झूठ बोलने और चोरी का आरोप लगाकर सजा दी। उन्होंने किसान को उसकी गाय वापस दिलाई। इस घटना ने यह साबित किया कि अकबर न केवल एक शक्तिशाली शासक थे, बल्कि न्याय के प्रतीक भी थे। अकबर की यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है। उनके ऐसे अनोखे और बुद्धिमानी भरे निर्णय आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। बीरबल, चतुराई और न्यायप्रियता की मिसाल। बीरबल का नाम सुनते ही बुद्धिमत्ता और हास्य के किस्से मन में जीवंत हो उठते हैं। उनका असली नाम महेश दास था,
लेकिन अकबर के दरबार में अपने चतुराईपूर्ण उत्तरों और व्यावहारिकता के कारण वे बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि जीवन के अनमोल सबक भी सिखाती हैं। आज की यह कहानी बीरबल की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की झलक प्रस्तुत करती है। शुरुआत का सफर। बीरबल का जन्म कालपी नामक स्थान पर हुआ था। वे बचपन से ही तीव्र बुद्धि के धनी थे। एक बार एक साधु ने उनके पिता से कहा कि उनका पुत्र भविष्य में महान बनेगा। बालक महेश दास को कहानियां सुनने और समस्याओं के समाधान ढूंढने में गहरी रुचि थी। धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी। युवावस्था में एक दिन वे अकबर से मिले। अकबर ने उनकी बातें सुनी और तुरंत उनकी बुद्धिमानी से प्रभावित होकर उन्हें अपने दरबार में स्थान दिया। यहीं से शुरू हुआ अकबर और बीरबल की दोस्ती और अद्भुत कहानियों का सिलसिला। बीरबल की चतुराई। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से एक सवाल किया, क्या कोई ऐसा काम कर सकता है जो मेरी मूंछों को बर्फ पर खड़ा कर दे? यह सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा कि यह असंभव है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसे पूरा करना आसान है। बस मुझे कुछ समय दीजिए। अगले दिन बीरबल ने एक सफेद चादर पर बर्फ का टुकड़ा रखा और अकबर की मूंछों की नकल करते हुए नकली मूंछें बनाई। फिर उन्होंने चतुराई से मूंछों को बर्फ पर टिकाया और अकबर को दिखाया। अकबर और दरबारियों ने ठहाका लगाकर हंसी की, लेकिन यह भी समझ लिया कि कोई भी काम असंभव नहीं, बस नजरिए की जरूरत है। ईमानदारी की परीक्षा। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों की ईमानदारी परखने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी को एक एक मटका दिया और कहा, इसे घर ले जाकर पानी से भरकर लाओ, लेकिन इसमें एक बूंद भी छलकनी नहीं चाहिए। सभी दरबारियों ने मटके ले लिए। अगले दिन सभी के मटके छलक रहे थे, लेकिन बीरबल का मटका आधा भरा हुआ था। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारा मटका क्यों अधूरा है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने इसे भरने की कोशिश की, लेकिन यदि इसे पूरा भरता तो एक बूंद पानी छलक जाता। इसलिए मैंने इसे आधा भरा ताकि आपकी आज्ञा का पालन हो सके। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ईमानदारी और समझदारी ही तुम्हें सबसे अलग बनाती है। अहंकार को तोड़ने का पाठ। अकबर के दरबार में कई बार दरबारी बीरबल से जलते थे। एक दिन एक दरबारी ने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए एक चाल चली। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, यदि बीरबल इतने ही बुद्धिमान हैं तो उन्हें इस दर्पण को बिना हाथ लगाए साफ करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, यह बहुत आसान है। बस मुझे थोड़ा समय दें। उन्होंने एक बाल्टी पानी मंगवाई और दर्पण के सामने रख दी। जब सूरज की रोशनी पानी पर पड़ी तो उसकी चमक दर्पण पर पड़ने लगी। बीरबल ने कहा, देखिए, दर्पण साफ हो रहा है। यह बिना हाथ लगाए मुमकिन है। अकबर और दरबारी उनकी चतुराई देखकर दंग रह गए। गरीब किसान की मदद। एक दिन एक गरीब किसान अकबर के दरबार में आया। उसने शिकायत की कि उसका पड़ोसी उसकी जमीन हड़पना चाहता है। अकबर ने बीरबल से कहा, इस मामले को तुम सुलझाओ। बीरबल ने दोनों को खेत पर बुलाया और कहा, इस जमीन पर हल चलाकर देखते हैं। जिसके हाथ से हल की मिट्टी गिरेगी वही इसका असली मालिक होगा। पहला व्यक्ति जल्दी से हल चलाने लगा, लेकिन कुछ ही देर में थक गया। दूसरा व्यक्ति मेहनत से मिट्टी खोदता रहा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह जमीन उसी की है जो इसे संभाल सकता है। मेहनत ही असली हक देती है। अकबर ने किसान को उसकी जमीन लौटाने का आदेश दिया और बीरबल की प्रशंसा की।
बुद्धिमानी से युद्ध का हल। अकबर के राज्य में एक बार पड़ोसी राजा ने युद्ध की धमकी दी। उसने कहा कि यदि अकबर ने अपनी सेना बढ़ाई तो युद्ध निश्चित है। अकबर चिंतित थे। बीरबल ने सुझाव दिया कि जहांपनाह, हमें अपने दुश्मन को समझाने का मौका देना चाहिए। मैं उनके दरबार में जाऊंगा। बीरबल दुश्मन राजा के दरबार में गए और उन्हें शांति का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, युद्ध में केवल खून खराबा होता है। एक सच्चा राजा वही है जो अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए काम करे, न कि उन्हें युद्ध में झोंके। दुश्मन राजा बीरबल की बातों से प्रभावित हुआ और युद्ध का विचार छोड़ दिया। अकबर ने उनकी सूझबूझ की भूरी भूरी प्रशंसा की। सच्चाई और न्याय का संदेश। बीरबल की कहानियां यह सिखाती हैं कि चतुराई के साथ साथ सच्चाई और न्याय भी आवश्यक हैं। उनकी बुद्धिमत्ता ने न केवल समस्याओं को सुलझाया बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाई। अकबर और बीरबल की जोड़ी आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में मुश्किलें आएं तो धैर्य और चतुराई से उनका सामना करें। बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन भी हैं। अकबर, न्याय और उदारता का प्रतीक। मुगल सम्राट अकबर 1556 से 1605 अपनी बहादुरी, दूरदर्शिता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें अकबर महान के नाम से जाना जाता है। उनका साम्राज्य भारत के बड़े हिस्से में फैला था, लेकिन उनकी महानता केवल उनके साम्राज्य तक सीमित नहीं थी। अकबर का प्रशासन, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण और प्रजा के प्रति उनका स्नेह उन्हें इतिहास में विशेष स्थान देता है। धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण। अकबर का सबसे बड़ा योगदान उनकी धर्मनिरपेक्ष नीति थी। और बीरबल हंसाने और सभी धर्मों का सम्मान किया और विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोगों की कहानियां दरबार में महत्वपूर्ण पदों पर हिस्सा किया। उनके शासन कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती स्थापना की गई बल्कि जीवन के सभी धर्मों की अच्छी बातों को मिलाने का प्रयास था। आज की यह नई और मजेदार कहानी अकबर और बीरबल अपने न्याय के लिए भी जाने जाते थे। एक अनूठा उदाहरण उनके दरबार में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की आजादी की चुनौती। एक बार एक गरीब किसान ने शिकायत में घोषणा की, एक अमीर जमींदार ने उसकी जमीन छीन ली है। जो भी इस मामले की सुनवाई करेगा और जमींदार को सजा जाएगा, जिससे यह संदेश गया कि उनके राज्य में हर व्यक्ति समान बढ़ गई। अकबर ने और कला संस्कृति। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है, संगीत और साहित्य को बढ़ावा दिया। तुम्हें किसी भी तरीके से यह साबित करना होगा कि वह व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। विद्वान और कलाकार यह सुनकर दरबारी चिंता में पड़ गए। फतेहपुर सीकरी कुछ ने कहा, जहांपनाह, यह बहुत कठिन है का निर्माण करवाया। हर इंसान कभी न कभी झूठ बोलता ही है। केवल एक राजा नहीं, बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे। प्रशासक और इंसानियत के प्रति बीरबल से पूछा, उनकी कहानियां हमें न्याय, धर्मनिरपेक्षता और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैं इसे पूरा करूंगा, लेकिन मुझे एक दिन का समय चाहिए। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल ने गांव का दौरा किया। वहां उन्होंने एक साधारण किसान को देखा जो अपनी गाय के साथ खेत में काम कर रहा था। किसान से बातचीत करते हुए बीरबल को पता चला कि वह ईमानदार और सीधा साधा व्यक्ति है। बीरबल ने किसान से कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम मेरी योजना में साथ दोगे तो तुम्हारा नाम हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। किसान ने सहमति दी। दरबार में किसान की परीक्षा। अगले दिन बीरबल किसान को दरबार में लेकर आए। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं इस व्यक्ति को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। यह व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। अकबर ने किसान से पूछा, क्या यह सच है कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला? किसान ने विनम्रता से जवाब दिया, जहांपनाह, मैं तो एक साधारण आदमी हूं। मैं झूठ क्यों बोलूंगा?
जो सच है वही कहता हूं। अकबर को किसान का उत्तर पसंद आया, लेकिन वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, इसे साबित करने के लिए मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूं। बीरबल ने सहमति दी। परीक्षा का आयोजन। अकबर ने किसान से कहा, तुम्हें मेरी समस्या हल करनी होगी। यह बताओ कि मेरी राजगद्दी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। किसान ने सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी राजगद्दी का सबसे बड़ा दुश्मन आपका गुस्सा है। जब आप गुस्से में होते हैं तो आप अपनी समझदारी खो सकते हैं। अकबर यह सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन मैं तुम्हें एक और कठिन प्रश्न दूंगा। अकबर ने पूछा, मुझे यह बताओ कि इस पूरे राज्य में सबसे महान व्यक्ति कौन है। किसान ने तुरंत कहा, जहां पनाह, सबसे महान व्यक्ति वह है जो अपनी प्रजा का ध्यान रखता है और उन्हें सुख शांति प्रदान करता है। इसलिए मेरे लिए सबसे महान व्यक्ति आप ही हैं। निष्कर्ष। अकबर किसान की बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे इनाम देकर विदा किया। इसके बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि हर समस्या का समाधान चतुराई और बुद्धिमानी से हो सकता है। तुम्हारी योजनाएं हमेशा मुझे खुश करती हैं। इस घटना के बाद अकबर और बीरबल की जोड़ी और भी प्रसिद्ध हो गई। उनकी यह मजेदार कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल, ऊंट की लंबाई का सवाल। अकबर और बीरबल की चतुराई और मजाकिया घटनाओं से भरी कहानियां हमेशा से लोकप्रिय रही हैं। यह कहानी भी उनकी बुद्धिमानी और हास्य का एक अनूठा उदाहरण है। दरबार में सवाल उठता है। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों के सामने एक चुनौती रखी। उन्होंने कहा, हमारे राज्य के ऊंटों में से कौन सबसे लंबा है और यह कैसे साबित किया जाए। यह सवाल सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। वे सोच में पड़ गए कि बिना ऊंटों को मापे यह कैसे तय किया जा सकता है। दरबार में कोई भी इसका हल नहीं निकाल पाया। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम्हें हमेशा हर समस्या का हल पता होता है। क्या तुम इस सवाल का जवाब दे सकते हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह सवाल हल करना बहुत आसान है। बस मुझे एक दिन का समय दीजिए। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल ने सभी ऊंटों को राजमहल के पास एक नदी के किनारे बुलवाया। उन्होंने आदेश दिया कि सभी ऊंटों को नदी के बीच ले जाकर खड़ा किया जाए। जब ऊंटों को नदी में खड़ा किया गया तो उन्होंने देखा कि कुछ ऊंटों के पैर पानी में गहरे डूबे थे, जबकि कुछ के पैर कम गहरे। बीरबल ने कहा, सबसे लंबा ऊंट वह है जिसका पैर पानी में सबसे कम डूबा है, क्योंकि उसकी लंबाई बाकी ऊंटों से ज्यादा है। अकबर की प्रशंसा। बीरबल की इस अनोखी तरकीब से अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि चतुराई और सरलता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। तुम्हारी उपस्थिति हमारे दरबार को विशेष बनाती है। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर समस्या को सुलझाने के लिए दिमाग का सही इस्तेमाल करना चाहिए। बीरबल की तरह हमें भी सोच समझकर समाधान निकालने की कला सीखनी चाहिए। अकबर और बीरबल की यह जोड़ी हमें हमेशा हंसाने और सिखाने का काम करती है।
अकबर और बीरबल बुद्धिमानी की अनोखी मिसाल। मुगल सम्राट अकबर का नाम इतिहास में उनकी बहादुरी और उदारता के लिए प्रसिद्ध है। उनकी सभा में 9 रत्न थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध और चतुर बीरबल थे। बीरबल अपनी बुद्धिमानी और तीव्र उत्तर देने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि उनमें गहरे नैतिक और व्यावहारिक संदेश भी छिपे होते हैं। आज की यह कहानी उनकी चतुराई और दोस्ती का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। अकबर का विचित्र प्रश्न। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने दरबारियों से कहा, मुझे यह जानना है कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा कि सबसे बड़ी ताकत धन है, किसी ने ज्ञान को सबसे ऊपर बताया, तो किसी ने ताकतवर सेना का नाम लिया। पर अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम बताओ, तुम्हारे विचार से सबसे बड़ी ताकत क्या है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं अभी नहीं दूंगा। मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपको सही उत्तर देकर प्रमाणित कर दूंगा। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल एक साधारण किसान का वेश धारण कर अपने घर से निकल पड़े। उन्होंने शहर में घूम घूम कर लोगों से बातचीत की और उनकी आदतों और सोच को समझने की कोशिश की। कुछ दिन बाद उन्होंने एक छोटी सी योजना बनाई। एक दिन बीरबल ने एक नौकर को भेजकर अकबर को जंगल में बुलाया। बीरबल ने जंगल के बीच में एक बड़ा गड्ढा खुदवाया और उसे पत्तों और मिट्टी से ढक दिया। जब अकबर वहां पहुंचे तो बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आज मैं आपको सबसे बड़ी ताकत दिखाऊंगा। उन्होंने अकबर को गड्ढे की ओर ले जाकर कहा, आप इसे देखिए, लेकिन ध्यान से। जैसे ही अकबर आगे बढ़े, वे गड्ढे में गिर गए। अकबर क्रोधित हो गए और चिल्लाने लगे, बीरबल, यह क्या मजाक है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, गुस्सा मत कीजिए। आपको यहां से निकालने के लिए मेरी मदद चाहिए या नहीं। अकबर ने कहा, हाँ, जल्दी से मुझे बाहर निकालो। बीरबल ने पास के कुछ मजदूरों को बुलाया और उनकी मदद से अकबर को बाहर निकाला। फिर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ी ताकत मदद करने की भावना है। अगर लोग एक दूसरे की मदद न करें तो राजा भी गड्ढे में पड़े रह सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बात समझ ली और उनकी तारीफ करते हुए कहा, तुम सचमुच सबसे चतुर हो बीरबल। तुम्हारे बिना मेरी सभा अधूरी है। ईमानदारी का मूल्य। अकबर हमेशा अपने राज्य में ईमानदारी को बढ़ावा देते थे। एक दिन उन्होंने अपने दरबारियों को परीक्षा लेने के लिए बुलाया। उन्होंने सभी दरबारियों से कहा, मैं आप सभी को एक एक बोरा गेहूं दूंगा। इसे अपने घर ले जाइए और 1 महीने के बाद इसे मेरे पास वापस लाइए। यह परीक्षा आपके चरित्र की है। सभी दरबारियों ने गेहूं के बोरे ले लिए। बीरबल ने भी अपना बोरा लिया और घर लौट आए। परीक्षा का समय। 1 महीने बाद सभी दरबारी गेहूं के बोरे लेकर वापस दरबार में पहुंचे। सभी के बोरे बिल्कुल साफ सुथरे और नए लग रहे थे। जब बीरबल ने अपना बोरा प्रस्तुत किया तो वह थोड़ा फटा हुआ और गंदा लग रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारा बोरा इतना गंदा क्यों है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपने कहा था कि यह परीक्षा हमारे चरित्र की है। मैंने गेहूं को एक पवित्र वस्तु माना और उसे उपयोग में लाया। मैंने इसे खाना बनाया और अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ बांटा। यह बोरा अब उपयोग के लायक नहीं बचा, लेकिन इसका महत्व मेरी नीयत में छिपा है। अकबर ने सभी दरबारियों से पूछा, क्या तुमने भी ऐसा ही किया। सभी दरबारियों ने सिर झुका लिया। उन्होंने अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए गेहूं के बोरे को बिल्कुल नया रखा था।
अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने मुझे सिखाया कि ईमानदारी केवल दिखावे में नहीं होती बल्कि हमारे कार्यों में होनी चाहिए। बीरबल की सूझबूझ। अकबर और बीरबल की दोस्ती के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, लेकिन कई बार दरबारी बीरबल से जलते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। एक दिन एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल भले ही चतुर हैं, लेकिन उनकी बुद्धिमानी की कोई सीमा होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं उन्हें एक सवाल में उलझा सकता हूं। अकबर ने सहमति दी। दरबारी ने बीरबल से पूछा, अगर कोई व्यक्ति एक साथ पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में यात्रा करना चाहे तो यह कैसे संभव है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह बहुत आसान है। उसे बस चक्रवात के केंद्र में खड़ा होना होगा। वहां से हवा दोनों दिशाओं में चलती है और वह यात्रा कर सकता है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा और अकबर ने फिर से बीरबल की प्रशंसा की। न्याय की मिसाल। एक बार अकबर के दरबार में दो व्यापारी अपना विवाद लेकर आए। दोनों का कहना था कि एक कीमती हार उनका है। अकबर ने बीरबल को इस मामले को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से हार लिया और कहा, यह हार एक कटोरे में डाल दिया जाएगा जिसमें गर्म तेल होगा। जो व्यापारी इस हार को अपने हाथ से निकाल सकेगा वही इसका असली मालिक होगा। पहला व्यापारी डरकर पीछे हट गया, लेकिन दूसरा तुरंत कटोरे के पास गया और हार निकालने की कोशिश की। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यही असली मालिक है। केवल वही व्यक्ति ऐसा जोखिम उठाएगा जिसके लिए यह हार वास्तव में मूल्यवान हो। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा और कहा, तुम्हारे जैसे न्यायप्रिय सलाहकार का होना मेरे राज्य के लिए सौभाग्य है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। बीरबल की बुद्धिमानी, ईमानदारी और न्यायप्रियता हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में कैसे सही निर्णय लेना चाहिए। उनकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। अकबर और बीरबल, चतुराई की मिसाल। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से चतुराई, हाजिर जवाबी और नैतिकता का प्रतीक रही हैं। बीरबल अपनी तीव्र बुद्धि और हास्यपूर्ण उत्तरों के लिए जाने जाते थे। ऐसी ही एक कहानी है जो उनकी चतुराई को दर्शाती है। मूर्खों की गिनती। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम यह बता सकते हो कि हमारे राज्य में कितने मूर्ख हैं? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां पनाह, यह एक बड़ा कार्य है, लेकिन मैं इसे पूरा कर सकता हूं। मुझे एक दिन का समय दें। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और अकबर से बोले, जहां पनाह, मैंने राज्य में मूर्खों की गिनती कर ली है। उनकी संख्या 2 है। अकबर ने हंसते हुए पूछा, यह कैसे? बीरबल ने कहा, पहला मूर्ख वह व्यक्ति है जो दूसरों के लिए खजाना लेकर जा रहा था जबकि खजाने का मालिक वहीं खड़ा था। दूसरा मूर्ख वह है जो बिना सोचे समझे उस खजाने को अपने पास रखने की कोशिश करता है। अकबर हंसी से लोटपोट हो गए और बोले, बीरबल, तुमने तो मेरा सवाल ही पलट दिया। बुद्धिमानी से न्याय। एक और दिन 2 महिलाएं दरबार में आईं और दावा करने लगीं कि एक बच्चा उनका है। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह इसका हल